मगरमच्छ और सोने के सिक्के। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक गहरी झील थी। उस झील में एक बड़ा ताकतवर मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया बहुत ही चालाक और लालची था। वह झील में रहने वाले छोटे मोटे जीवों को डराकर अपना पेट भरता था और हमेशा अपनी ताकत का दिखावा करता था। एक दिन कालिया झील के किनारे आराम कर रहा था कि अचानक उसने झील के पास एक चमचमाती चीज देखी। उसने पास जाकर देखा, वहाँ एक चमकता हुआ सोने का सिक्का पड़ा था। कालिया ने उसे उठाया और खुशी खुशी अपने गुप्त गुफा में रख लिया। अगर मेरे पास ऐसे ही सिक्के आ जाएं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, कालिया ने सोचा। वह हमेशा झील के आसपास घूमता रहता था, इस उम्मीद से कि कहीं और सिक्के मिल जाए। कुछ दिनों बाद एक गरीब लकड़हारा जंगल से गुजर रहा था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। लकड़हारा नदी के किनारे बैठकर अपना खाना खा रहा था कि उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिरकर पानी में चला गया। अरे मेरा सिक्का, लकड़हारा चिल्लाया और झील में देखने लगा, लेकिन पानी गहरा था, इसलिए वह सिक्का नहीं खोज सका। इसी बीच कालिया वहां आया और उसे पानी में झांकते हुए देखा। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो इंसान? लकड़हारे ने कहा, मेरा एकमात्र सोने का सिक्का पानी में गिर गया है। मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मेरी मदद करें। लेकिन लालच कालिया सोचने लगा, अगर मैं इस सिक्के को खोज लूँ तो वह मेरा ही होगा, मैं इसे क्यों वापस दूँ? कालिया झील में तैरकर गया और सिक्के उठा लिया, लेकिन उसने लकड़हारे से झूठ कहा, यहाँ कोई सिक्का नहीं है, जाओ कहीं और ढूंढो। बेचारा लकड़हारा दुखी होकर जंगल के राजा शेरराज के पास गया और पूरी बात बताई। शेरराज बहुत न्यायप्रिय था। उसने तुरंत जंगल के अन्य जानवरों को बुलाया और कहा, चलो हम सब मिलकर देखें मगरमच्छ सच बोल रहा है या नहीं। सभी जानवर झील के पास गए और शेरराज से कड़क आवाज में कालिया से पूछा, क्या तुमने लकड़हारे का सिक्का देखा? कालिया डर गया, लेकिन उसने अब भी झूठ बोला, नहीं महाराज, मैं कोई सिक्का नहीं देखा। शेरराज ने को उस पर शक हो गया। उसने उल्लू को बुलाया, जो बहुत बुद्धिमान था। उल्लू ने कहा, कालिया हमेशा लालच करता है, अगर उसके पास सच में कोई सिक्का है तो वह उसे अपनी गुफाओं में छिपाए। सभी जानवर कालिया की गुफा में गए। वहाँ के सोने के सिक्के पड़े मिले। यह देखकर लकड़हारे चौंक गया और बोला, यह तो मेरा ही सिक्का है, और यह बाकी सिक्के भी कालिया ने दूसरे से चुराए होंगे। शेरराज बहुत गुस्से में था। उसने कहा, लालच का बुरा परिणाम होगा। कालिया, तुमने झूठ बोलकर दूसरे को धोखा दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राज ने कालिया को आदेश दिया, वह सारे सिक्के लौटा दे और कुछ दिनों तक झील छोड़कर जंगल के दूर हिस्से में रहे। कालिया बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने माफ़ी मांगी, उसके सारे सिक्के वापस कर दिए और वादा किया कि वह कभी लालच नहीं। लकड़हारे को उसका सिक्का वापस मिल गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया और जंगल के जानवरों ने शेरराज की जय जयकार की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर मगरमच्छ ईमानदारी से लकड़हारे को उसका सिक्का दे देता तो वह उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। फुर्तीला गिलहरी और बुद्धिमान कछुआ। घने जंगल में एक सुंदर झील के किनारे एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक फुर्तीली गिलहरी रहती थी, जिसका नाम चंचल था। वह बहुत तेज दौड़ सकती थी, ऊंचाई पर चढ़ सकती थी
और डालियों से छलांग लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। उनकी फुर्ती देखकर जंगल के बाकी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। उसी झील में एक बुद्धिमान कछुआ भी रहता था जिसका नाम धीमान था। वह बहुत शांत और सोच समझकर काम करने वाला था। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की वजह से जंगल के जानवर उसकी सलाह मानते थे। एक दिन चंचल ने धीमाल से कहा, अरे कछुआ भाई, तुम्हारी चाल तो बहुत धीमी है। मैं तो पलक झपकते ही उस जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता हूँ। इतनी सुस्ती से काम करने पे तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। धीमान मुस्कुराए हुए बोला, चाल तेज हो या धीमी, असली ताकत धैर्य और समझदारी में होती है। चंचल ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आओ हम दोनों में एक दौड़ लगाते, देखते हैं कि कौन जीतेगा। धीमान ने सोचा कि यह एक अच्छी परीक्षा होगी जिससे गिलहरी को सिखाया जा सकता है कि केवल फुर्ती ही सब कुछ नहीं होती। उसने दौड़ के लिए हामी भर दी। जंगल के जानवरों ने एक लंबी दौड़ की राह बनाई। गिलहरी को यकीन था कि वह जल्दी ही जीत जाएगी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, चंचल बिजली की तरह दौड़ी और कुछ ही क्षणों में धीमान से बहुत आगे निकल गई। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और बोली, देखो मैं कितनी तेज हूँ। लेकिन थोड़ी दूर जाकर चंचल को प्यास लगी। उसने सोचा कि वह झील के किनारे बैठकर थोड़ा आराम कर सकती है। उसने झील के ठंडे पानी का आनंद लिया और फिर सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, क्यों न थोड़ी देर और आराम कर लूं। धीरे धीरे धीमाल अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। वह बिना रुके बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देता रहा। थोड़ी देर बाद चंचल को फिर से दौड़ना याद आया। वह तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन रास्ते में एक ऊंची पहाड़ी आ गई। वहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी। जैसे ही गिलहरी ने छलांग लगाई, हवा के झोंके से वह संतुलन खो बैठी और नीचे गिर गए। वह डर गई कि और सोचने लगी कि काश उसने जल्दबाजी ना की होती। इसी बीच धीमान अपने शांत स्वभाव से धीरे धीरे पहाड़ी के रास्ते पर चढ़ता गया और अनंत दौड़ के अंतिम बिंदु पार कर गया। जब गिलहरी वहां पहुंची तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही जीत चुका था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और धीरे धीरे कछुए से कहा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी भी जरूरी होती है। ईमान मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। असली जीत यह है कि हम अपने अनुभवों से कुछ नया सीखें। इसके बाद से चंचल ने अपनी जल्दबाजी छोड़ दी और अपने हर काम में धैर्य और समझदारी बरतने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल तेज दौड़ने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और समझदारी निरंतर प्रयासों से भी असली जीत मिलती है। बिल्ली और जादुई छड़ी। इसी घने जंगल में एक चालाक और घमंडी बिल्ली रहती थी जिसका नाम गिन्नी था। गिन्नी बहुत ही लालची थी और हमेशा यह चाहती थी कि वह जंगल की सबसे ताकतवर और अमीर जानवर बन जाए। एक दिन मिनी जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे एक पुराना रहस्यमय पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक चमकती हुई जादुई छड़ी पड़ी थी। जैसे ही गिन्नी ने उसे छुआ, अचानक हवा में एक चमकीला प्रकाश हुआ और वहाँ एक जादूगर उल्लू प्रकट हुआ। उल्लू ने गहरी आवाज़ में कहा, बिल्ली, यह कोई साधारण छड़ी नहीं बल्कि जादुई छड़ी है। इससे तुम जो चाहोगी वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच बुरी चीज़ है। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हें सबक सिखाएगी। गिन्नी बहुत खुश हो गई। उसने उल्लू की बात को नज़रअंदाज कर दिया और तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी।
मिन्नी ने छड़ी घुमाई और बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतना सारा खाना हो कि मुझे कभी कुछ ढूंढना ना पड़े। जादुई छड़ी चमकी और अचानक उसके सामने मीट, दूध, मछलियाँ और ढेर सारे स्वादिष्ट पकवानों आ गए। गिन्नी खुशी से उछल पड़ी। अब उसे शिकार करने की जरूरत नहीं थी। वह आराम से बैठी बैठी बस खाती रही, लेकिन धीरे धीरे वह आलसी और मोटी होने लगी। अब वह तेज दौड़ नहीं सकती थी, ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती थी और शिकार करना भी भूल गई थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास जादुई छड़ी है, मैं कुछ और मांग लूँगी। अब मिन्नी ने फिर से छड़ी घुमाई और बोली, मैं जंगल की रानी बनना चाहती हूँ, जिससे सभी जानवर मुझसे डरे और मेरी सेवा करें। लेकिन कुछ ही दिनों में सभी जानवर उससे नाराज हो गए, क्योंकि वह उन्हें डांटती और अपमानित करती थी। धीरे धीरे सबने उसकी सेवा करना बंद कर दिया, उससे दूर भागने लगे। अब गिन्नी अकेली रह गई थी। उसे कोई पसंद नहीं करता था, ना कोई उससे बात करता था। अब गिन्नी को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। वह फिर से तेज दौड़ना चाहती थी, पेड़ों पर चढ़ना चाहती थी और जंगल के जानवरों के साथ खेलना चाहती थी। अब उसने आखिरी बार जादुई छड़ी घुमाई और कहा, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसे हो जाए। छड़ी चमकी और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। अब गिन्नी फिर से सामान्य बिल्ली बन गई थी, लेकिन इस बार वह समझदार भी हो गई थी। उसने ईमानदारी से मेहनत करके खाना कमाने की आदत डाल ली और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। इस घटना के बाद गिन्नी को समझ आ गया कि सच्ची खुशी मेहनत, अच्छे संबंध और संतोष में होती है, ना कि लालच और धोखे में। सफलता और खुशी का असली जादू मेहनत और अच्छे व्यवहार में छिपा होता है।